to Sani Astro Cosmic. Welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव जी को 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगी बदल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की मदद कर सकें। इसीलिए आफ्टर 2020 राजीव सर ने पढ़ाना शुरू किया। एंड राजीव सर फील्स वेरी प्राउड कि उनके जितने भी स्टूडेंट्स उनसे सीखते हैं वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं और सच में दूसरों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर को जो 24 साल का कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस उनके स्टूडेंट्स को क्लास में काम आता है, क्योंकि राजीव सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत सारे चार्ट्स पर लगाकर वो समझाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है क्लास में। और सब अपने बर्थ चार्ट लेकर बैठते हैं और लाइव प्रोडिक्शंस करते हैं। और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब वेरीफाई किए जाते हैं। जैसे कि आज का जो वेबिनार है, आज का टॉपिक है मांदी। मांदी बेसिकली क्या है? मांदी हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताता है। जैसे किसी ने क्या हम पे कोई जादू टोना किया है या कर सकता है या नहीं, वो हम मांदी से देखते हैं। हमारी लाइफ के क्या फियर्स हैं, हिडन फियर्स क्या हैं, वो मांदी से देखा जाता है। जैसे हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, अगर उसमें मांदी आ जाए तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कर्स है या नहीं है, या कहाँ दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा बेनिफिट मांदी का प्रश्न कुंडली में मिलता है। और मैं चाहूंगी कि आप सब पेन और कॉपी लेकर बैठें ड्यूरिंग दिस वेबिनार और पेन डाउन कर लें अपने क्वेश्चंस, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी। और सेशन के लास्ट में हैंड रेज करके आप सर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आज का सेशन मैं चाहूंगी कि सर शुरू करें। सो आई वेलकम राजीव सर। सर प्लीज हाँ, वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। देखिए, थैंक यू सर। मांदी मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मांदी। सबसे पहले मांदी का हम अर्थ जानते हैं। मांदी का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा। ये सब मांदी का गुण धर्म है। क्लियर? यहाँ पर हमें समझ आया। अब क्या होता है, रात्रि और दिन मान के 8 भाग किए जाते हैं। दिन का जो भाग होता है उसका 8 भाग कर दिया जाता है। जो 8वां भाग होता है वो शनि का होता है। उस शनि के 8वें भाग का पहला अंग मांदी होता है और दूसरा अंग गुलिक होता है। इसी प्रकार रात्रि के 8 भाग किए जाएंगे। शनि वाला जो भाग है उसके 2 भाग होंगे। उसमें भी रात्रि मान में पहला अंग मांदी का, दूसरा अंग गुलिक का होता है। ठीक है? ये आप साधारण शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, शनि के उपग्रह या शनि की फोटोकॉपी है। बस सिंपल सी है। ठीक है? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए, बड़े ध्यान से देखना, कुंडली से दिखाता हूं आपको, जरा ऐसे समझाता हूं। मान के चलिए, पहले मैं ब्लैंक चार्ट से दिखाता हूं, फिर मैं कुंडली से समझाता हूं आपको। अब मान करके हम ये चलते हैं कि किसी का कोई ग्रह, मान लीजिए यहां पर बृहस्पति उच्च का बैठा है। क्लियर है? आप कह रहे हो जी आपका तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, पर आपको सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं रहा कि इसके साथ मांदी भी बैठा हुआ है। अब आप सामने वाले को कह रहे हो जी बृहस्पति तो बहुत अच्छा, आपको अच्छे शुभ मिलेंगे, और जातक की बृहस्पति की दशा भी है। क्लियर? वो ये आपसे कह रहा है, भाई साहब बृहस्पति की दशा में मुझे शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे। अब आप उसे बृहस्पति के मंत्र जाप दे रहे हो, पुखराज पहना रहे हो,
दुनिया भर के चोचले कर रहे हो, तो गलती हो गई ना आपसे। उपाय किसका करना था हमें? मांदी का करना था। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर नहीं दिखाता मांदी। अगर आपको फ्री का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, जगन्नाथ होरा। क्लियर है? लेटेस्ट वर्जन उसका आपको मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जगन्नाथ होरा। उसमें जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करिए और चेक कर लीजिए मेरी मांदी कहाँ बैठी है। सिंपल सी बात है। बाकी हेरे गहरे नत्थु खैरे सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। दूसरा प्रेशर लाइट है, इसमें आता है। तीसरा ये पॉइंट है कि अब आप प्ले स्टोर पर ढूंढो ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मांदी शो कर रहा है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपको पता तो लग जाएगा। बात क्लियर हो गया? यहां तक मांदी ढूंढने का भी मैंने बता दिया। अब मान लीजिए किसी का लगन में मांदी है, एस्ट्रोसेज पे नहीं है भैया। मान लीजिए किसी का मांदी लगन में है, ठीक है? तो ऐसा जातक बचपन में चोरी चकारी करता होगा। यार बच्चा है ना, बच्चे वाली चोरी करनी है, उसने कोई ताला थोड़ी तोड़ना है। यही होगा, घर में कुछ खाने पीने का सामान है वो चुरा लेगा, पेंसिल चुरा लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना उसने। तो मांदी के 12 भावों में क्या प्रभाव रहेगा? आई रिवील इन द क्लास। क्लियर? मैंने एक आपको बता दिया। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर मैं मांदी जो है मिथुन राशि में बैठी है, मिथुन राशि क्या है? ड्यूल साइन। बात क्लियर? आपकी कुंडली में मिथुन राशि कहीं पे भी बैठी हो और उस मिथुन राशि में मांदी बैठी है, तो इसका अर्थ है जैसे ही अगर आपकी आंख खुली और आपने कोई जोड़ा देख लिया, ड्यूल चीज देख ली, तब क्या होगा? आपको वो दिन पूरा खराब जाना, डैमेज हो गया बॉडी। क्योंकि मांदी ने उस राशि को दोष दे रखा था। बात समझ में आ गया? सिंपल से तरीके से हमें समझना, आराम आराम से मैं पॉइंट बताता जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप देखते जाइए, वेदर देर इज मांदी इन द जेमिनी साइन, इफ यू सी अर्ली इन द मॉर्निंग द ड्यूल आइटम, जैसे हंस का जोड़ा, लविंग बर्ड्स, वो जो वास्तु में बता देते हैं ना। अब आपने वास्तु कराया, वास्तु वाले ने कहा जी आपका प्यार हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आप एक काम करिए, आप अपने बेडरूम में लविंग बर्ड्स लगा दीजिए। वास्तु वाला रेमेडी दे गया। अब वास्तु वाले को तो वास्तु आता है ना, ज्योतिष थोड़ी आता है। आपने लगा लिया, आप खुश हो गए जी मेरे तो हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पर जैसे ही सुबह आंख खुली आपने लविंग बर्ड्स देख लिया। चूंकि आपकी मांदी मिथुन राशि में बैठी थी, आपका और कल्याण होना चालू हो गया, आपको रोज परेशानियां बढ़ती चली गई। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने वास्तु कराया, सब कराया ठीक ठाक, फिर भी कुछ नहीं है। आप वास्तु वाले को भी गालियां दोगे। बात क्लियर हो गई? सिंपल सा यहां तक समझना है हमको। अब देखो मैं कुछ एक चार्ट के अंदर भी दिखाता हूं, जैसे मांदी बैठी है, कहाँ बैठी है। अब यहां पर इस कुंडली में देखते हैं, यहाँ देखो भाग्य स्थान पर मांदी आ गई है। यहाँ गुलिक भी है और मांदी भी है, दोनों ही आके बैठ गए। भाग्य में अफ्लिक्शन आ गया, पर आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर में ये दोनों ही नहीं दिखेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक मांदी है, गुलिक तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूँ, वहां गुलिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये मेडिकली बड़ा आपको हेल्थ इश्यूज देता है गुलिक, वो मैं मेडिकल में पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं मांदी पढ़ा रहा हूँ, मांदी 9th हाउस में आ गया, तो दिक्कत देगी है ना सामने वाले को। हम इधर उधर के उपाय कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे समस्या का हल कहाँ पर है। अब ये हो गया, एक और चार्ट देखते हैं मांदी के लिए। एक और चार्ट में देख करके समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए यहाँ मांदी इस चार्ट में कहाँ बैठी है, यहाँ पे भी बाई चांस भाग्य स्थान पे मांदी है, देखिए। अब अगले पॉइंट पर एक और कुंडली लेकर देखते हैं मांदी के लिए। अब यहाँ जो मांदी है 12वें घर में बैठी है, हॉस्पिटल का भाव है, परेशानी दे गया इसको। समझ रहे हैं? मांदी 12वें घर में बैठी है और गुलिक भी बैठा हुआ है।
तो मांदी जहां जहां बैठेगा उस भाव से संबंधित आपको कष्ट आते जाने हैं। अब इस कुंडली में देखते हैं मांदी कहाँ है, इसमें भी 12वें घर में है मांदी। और देखिए मांदी के साथ चंद्रमा भी बैठा हुआ है, मांदी ने चंद्रमा को प्रभावित कर दिया। तो मांदी जो है वो हमको बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताती है। अब एक और चलिए अच्छे से पॉइंट को समझिए। मांदी देखिए क्या बाधकपति के साथ बैठी है, मांदी क्या 8th भाव के स्वामी के साथ बैठी है। तो थोड़ा कष्ट ज्यादा है आपको, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा जी, सावधान कब रहना है भैया? जब उस ग्रह की दशा होगी तभी तो सावधान रहना है ना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो मांदी के साथ ग्रह युति बना करके बैठा है। दूसरी एक और अच्छी चीज सिखाता हूं मांदी के ऊपर, चलिए मैं चार्ट से ही सिखा देता हूं। अब ये देखिए मांदी की दो दृष्टियां होती हैं, उसे आप सीख लीजिए। एक मांदी जो है 7th एस्पेक्ट 100% से देख रहा है, मांदी की दृष्टि में जुपिटर आ गया, आपको दिख ही नहीं रहा। आपको तो गज केसरी योग देख रहा है, जुपिटर यहाँ है जी, चंद्रमा यहाँ है, समसप्तक है, तो गज केसरी हो गया। अरे भैया बीच में मांदी भी तो है, वो कैसे देखना हमें? क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है? मांदी का 50% प्रभाव उससे सेकंड हाउस में, 50% का प्रभाव इस हाउस में। तो ये आपका लाभ का भाव भी 50% डैमेज हो गया और आपका लगना भी 50% डैमेज हो गया। क्लियर? आज मेरे पास कंसल्टेंसी में कुंडली आई, यहां देखो एक युति बनी हुई है, चंद्रमा और मांदी। इसका अर्थ है पूर्व जन्म से आप एक श्राप लाए हैं, कर्स ऑफ मैटरनल साइड, यानी माता के कुल का श्राप लगा हुआ है। कर्स ऑफ मैटरनल, माता के पक्ष का आपको श्राप लगा हुआ है। बस ये देखना है और कुछ देखना ही नहीं, हमें 1 मिनट में पता लग गया। हम क्या है जुपिटर की रेमेडी कर रहे हैं, फलाने की कर रहे हैं, ढिमकाने की कर रहे हैं, लगन की कर रहे हैं, करते रहे भैया, होना होना कुछ है नहीं। यू आर गेटिंग कंफ्यूज बाय योर सेल्फ। तो मैंने यहाँ बता दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये मान लो ये सूर्य के साथ मांदी बैठी होती, ये सूर्य है ना, इसके साथ मांदी बैठ जाती, तो ये कहते पैटर्नल कर्स, पिता वाली कुल से आपको दोष लगा हुआ है। भाई साहब कर्स शब्द का हिंदी में अर्थ होता है श्राप। नहीं श्राप क्या, ये यूट्यूब की रील देख के या फलाना इंस्टाग्राम की रील देख के आपका श्राप चला जाएगा? फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपसे बड़ा बैंड बजाने वाला कोई नहीं है। हमको देखो ज्योतिष ना एक समुद्र है, हमें उसकी गहराइयों में उतरना होगा। जहां से मोती मिलने वो उठा लीजिए, आगे बढ़ जाइए शांतिपूर्वक, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये बारीकियां दे रहा हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेकेंड, अब मान लीजिए हमारे राहु के साथ मांदी बैठ जाए। क्लियर? राहु तो अपने आप में दोष है, राहु तो अपने आप में दोष है, और ऊपर से मांदी आ गया, ऊपर से मांदी आ गया। तो इसका, इसको पता क्या बोलते हैं कुंडली में? करेला और नीम चढ़ा। तो पूरा ही बैंड बजाएगा इस जन्म में। ये दोष आसानी से नहीं निकलेगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि राहु इटसेल्फ है दोषा। राहु के साथ आ गया, राहु इटसेल्फ है दोषा। आगे चलते हैं।
मान लीजिए किसी के चतुर्भाव में राहु है, फोर्थ हाउस में राहु है, यहां फोर्थ हाउस में राहु है। अब फोर्थ हाउस में राहु का बैठना, फोर्थ भाव हमारा सुख का होता है, घर की शांति है। अब देख लो घर की उसकी शांति क्या होगी, वहां तो राहु देव बैठे हुए हैं, पहले ही अशांत वातावरण दे दिया। अब मान लीजिए साथ में मांदी भी बैठ गई, तो गड़बड़ हो गई। अब चतुर्भाव का एक और नियम होता है चरित्र। चरित्र का दूसरा नाम है वचन का पालन करना। तो आदमी अपने वचन पर खरा नहीं होगा। अगर चतुर्भाव में राहु के साथ मांदी बैठी है तो अपने वचन का पालन नहीं करेगा। He may deny the promises given by the native to whomsoever। हमें उससे लेना देना नहीं है, वो अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा और आगे चल के उसको ये बहुत पीड़ा मिलेगी। और ये वाली जो मांदी है, इस जन्म में 70% दोष का रिजल्ट मिल जाता है, इसी जन्म में मिलेगा 70%। 30% बचा हुआ कैरी होगा, 70% तो इसी जन्म में मिल जाता है। अब आगे चलते हैं। मांदी और ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक यानी आपका काला जादू। मांदी बताता है काला जादू के बारे में, कुंडली में मांदी से देख के हम बता सकते हैं काला जादू। और ये बताएंगे मांदी में कि उसमें सामान कौन सा इस्तेमाल किया था, वो मांदी बताएगी। मांदी के सूत्र हमारे को बताएंगे कि कौन सा सामान आपके लिए ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया। आप पर अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो उनमें किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, प्लस आप क्या जानेंगे कि वो वस्तु रखी कहाँ है। रखी कहाँ है मांदी ये भी बता देगी, कहाँ रख दी वो छुपा करके। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें उसका निवारण ढूंढना है। ये नहीं है अगले घर लठ लेके चले जाओ, वो तो जी मैंने पढ़ा था जी मांदी ऐसे नहीं होती भैया, ये नॉनसेंस वाले तरीके हैं। अब आगे आ जाएं, अगले पॉइंट पर समझते हैं। मांदी जो होती है वो मृत्यु दूत भी कहलाती है, मैसेंजर ऑफ डेथ। मांदी इज आल्सो बीइंग कॉल्ड मैसेंजर ऑफ डेथ। वो आपकी मृत्यु की सूचना भी देती है। कब सूचना देती है? जब भी मांदी का संबंध द्वितीय भाव से या अष्टम भाव से हो, तब मृत्यु की सूचना वगैरह मांदी दिया करती है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो किसी का शुक्र है, उसके साथ मांदी बैठा है। शुक्र क्या है? स्त्री ग्रह है, फीमेल। तो पूर्व जन्म में किसी स्त्री ने श्राप दिया था आपको, इस जन्म में स्त्री सुख नहीं प्राप्त होता, आदमी परेशान रहता है, तड़पता रहता है, चाहे वो कितना स्मार्ट हो, 100 लड़कियां उस पर मरती हों, उसे सुख नहीं प्राप्त होगा। ये मेन इवेंट कब होगा? शुक्र नाड़ी में कलत्र कारक भी है, जैसे ही वो विवाह करेगा शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र एक्टिवेट हुआ, साथ में मांदी भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो हस्बैंड वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। हम पता नहीं किस किस के उपाय कर रहे हैं। आप ये वाला उपाय करें आपका घर का जीवन सुख में होगा, अरे भैया वो उपाय नहीं वर्क करेंगे। यहाँ वर्ड देखिए कितना बड़ा लिखा है, श्राप है। नहीं, शराब तुम्हारे चवन्नी अठन्नी वाली रेमेडी से नहीं जाएंगे भैया, उसके लिए हैवी डोज चाहिए।
और सबसे अच्छी बात है, मैंने पहली बार जब से मांदी पढ़ा रहा हूं तो मांदी की रेमेडी भी देता हूं। इसमें आपको रेमेडी भी दी जाएगी, मांदी की रेमेडी क्या है। अब जैसे ही आप मांदी की रेमेडी करेंगे तभी तो आपको रिलैक्स आएगा। बात समझ में आई? कितना साधारण सा पॉइंट। अब दिक्कत ये है ना, मांदी तो हमें समझ आ गई अच्छे से, हमने हर एंगल से सीख लिया, उसे समझ लिया, पर मांदी की रेमेडी करेंगे तो हमें रिलीफ आएगा ना, तो हम रिलीफ ले लेंगे मांदी की रेमेडी करके। आगे एक्सक्यूज मी सर। चलते हैं। यस प्लीज बोलिए मैडम। सर, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हाँ जी कीजिए। जी। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा वेबिनार चल रहा है मांदी। सर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैडम विजिबल है। जी। ये जो कोर्स है वो आ रहा है कल। जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो लाइव रहेंगी जूम पर। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर दी जाएगी, और वो भी लाइफ टाइम। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लास में सर हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देते हैं। और ये जो कोर्स है मांदी एस्ट्रोलॉजी का, ये शुरू होगा 20 जनवरी 2025, कल रात को 8:05। 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। फी रहेगी 2345। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे सर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। 7566 767 555। पेमेंट के लिए आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और स्क्रीनशॉट प्लीज भेज दें ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर पाए। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। अभी मैं बड़ी सुंदर चीज सिखाई थी, आप ध्यान से सीखिए। अगर आपका D1 चार्ट है और चंद्रमा और मांदी हैं, अभी मैंने बताया था ये क्या है, मैटरनल कर्स। क्लियर? अब मान लीजिए इसकी जगह हमने प्रश्ना कुंडली बना ली। क्या बना ली? प्रश्न कुंडली। अब यही जो युति है चंद्रमांदी वाली, ये हमको बताएगी खास तौर से लगन के अंदर, चंद्रमा एंड मांदी स्पेशली इन द लगना, गिव्स यू फियर ऑफ डेथ। आप जब एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो आपके मन में एक डर, एक फोबिया लेकर के उसके पास जाएंगे। मीनिंग बदल रहे हैं। अगर D1 कुंडली है देन इट इज बीइंग कॉल्ड मैटरनल कर्स। इफ इट इज अ प्रश्न कुंडली देन इट्स मीनिंग ऑफ फियर ऑफ डेथ। ये डिफरेंस है, ये हमें डिफरेंस याद रखना है। अगर हम डिफरेंस भूलते चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक और चार्ट लेकर के दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा आप प्लीज। ओहो, मिट गया वो। अब आप देखिए, हमारे यहाँ चल रही है दशा जुपिटर की। अब जातक का जुपिटर छठे घर में बैठा है, तो हम तो रेमेडी किसकी दे रहे हैं? जुपिटर की। पर इस जुपिटर पर असली वाला पाप प्रभाव मांदी का आ रहा है। क्लियर? तो जुपिटर मान लो छठे घर में आपको 40% नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? पर मांदी की वजह से रिजल्ट 75% हो रहा है। और जातक उपाय कर रहा है पर उसे फल नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि उसे मांदी का पता नहीं है। मांदी ने एक तो जुपिटर की अपने आंखों दृष्टि से प्रभावित किया, दूसरा मांदी ने लगन को प्रभावित कर दिया। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। तो समाज में अपनी पहचान बनाने में जातक संघर्ष कर रहा है। तो
तो एस्ट्रोलॉजर क्या देगा, मरकरी की रेमेडी देगा, और वो गलत हो रही है। फिर मांदी का प्रभाव 11th हाउस पे हो रहा है। तो जो जातक आपके पास आया है वो ये कह रहा है, सर मेरे को कोई लाभ ही नहीं हो रहा, क्योंकि मांदी 3 भावों को डैमेज भी करती है, ये भी देखना है आपने। तो ये जो डैमेज हो रहा है, जब तक हम इस डैमेज को नहीं समझेंगे, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आप इधर देखिए, यहां पर एक सेकेंड, यहां देखिए इस भाव में आपके 3rd हाउस में जुपिटर स्वराशि का शुक्र उच्च का है। क्लियर, एक अच्छी युति बनी हुई है, पर यह युति किससे प्रभावित हो रही है, मांदी से, जो आपको विजिबल नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मांदी आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रही है। 10th हाउस क्या है आपका, कैरियर का। तो कैरियर में आप काफी अप एंड डाउन्स देख रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं लग रहा। आप सोच रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। प्लस मांदी अष्टम भाव को भी देख रही है, तो अष्टम भाव का अर्थ होता है ऑल ऑफ सडन। तो हो क्या रहा है जीवन में, ऑल ऑफ सडन आपके पास प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, और आप पता नहीं किस किस का उपाय कर रहे हो, शनि का, राहु का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, करने चाहिए उपाय, क्योंकि ये दोनों ग्रह कार्मिक डेट्स के ग्रह हैं। देखिए कुंडली में शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, और राहु की प्रत्यंतर दशा। सो इट मीन्स यू आर कैरिंग द कार्मिक डेट्स फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। So you are doing the remedy of Saturn and Rahu, but even after that you are not getting the proper result. Reason behind क्या है, वो यही है कि हमारा मांदी का कोई भी रेमेडी ना करने के कारण दिक्कत आ गई। तो हमें इस चीज को समझना। Is there anyone who is having a query related with the mandi, so I can reveal you? किसी का कोई क्वेरी है मांदी से संबंधित, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। जी दिलीप जी, आप प्लीज हैंड रेज करें। आप टेक्स्ट कर रहे हैं। अनम्यूट करिए दिलीप जी अपने आप को। सर अनम्यूट। हाँ मैंने कमांड दे दी है, दिलीप जी अनम्यूट करिए, क्या कहना चाहते हाँ जी। सर जी, ये जो मांदी का आप बता रहे हो आप, हैं? वो अपने आरूप चक्र में आता है ना, वही मांदी है ना ये? नहीं, और इसकी रेमेडी सर वो आपने नहीं रेमेडी बताई सर। क्लास में पढ़ाई जाएगी ना सर। ओके ठीक है, ठीक ठीक है, यही देखिए क्वेरी। ऐसा है, मादी मैंने शुरू में ही बोला था, उत्तर भारत में पता ही नहीं है पहली बार, क्योंकि इसकी मेन हाँ प्रैक्टिस तमिलनाडु और केरल में होती मेन। ठीक है। अभी ये आदित्य जी भी पूछ रहे थे कि मादी है क्या। देखिए मैंने क्लास के शुरू में बताया था, दिन मान रात्रि मान, ठीक है, 2 मान ठीक होंगे, है। यानी 2 खंड होते हैं एक दिन के। तो 16 दिन 8 8। के खंड का 8वां भाग शनि का होता है। तो ठीक है। शनि के खंड का 8वां जो भाग का पहला भाग जो होता है वो मांदी कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार रात्रि के 8वें भाग का भी अधिकार शनि के पास जाता है। उस ओके। 8वें भाग का पहला भाग जो होता है वो मांदी का जाता है, और ठीक दूसरा है। भाग गुलिक का होता है। गुलिक में जो है हम्म। मेडिकल में पढ़ाता हूँ, वहां वो हेल्थ इशू मेजर देता है गुलिक। तो ये सिर्फ है। बाकी आप कल क्लास में आइए, मंडे जो है 8 बजे क्लास है, हम्म। आप ज्वाइन करिए, यू विल गेट द बेनिफिट। आपको पता तो लगेगा ना, जो डीप हाँ, रिसर्च है और बोलिए वही वो बोलिए। आप लीजिए। क्योंकि काफी है, व्यातिपात है, धूमकेतु है, हाँ शुभ बहुत है। सारे हैं, वो अलग अलग हम्म। कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं हम्म। सब जगह इन चीजों को मैं पढ़ाता हूँ। धूमकेतु हम्म। को तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन सिखाता हूँ, किस फार्मूले से आप हाथ से निकाल लेंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है ना, धूमकेतु तो मैं हाथ से निकालना सिखाता हूँ, भैया नहीं है ना सॉफ्टवेयर,
और वो भी आप एक ब्रीथिंग में निकाल सकें। क्लियर ठीक है है सर। सर? वो हो सर, एस्ट्रोसाजे में आता है वो, आप बोल रहे हैं जो गुलिक वगैरह, उसमें आता है वो, विविध में जाना पड़ता है। उसमें बहुत टेबल्स आते हैं, उसमें किसमें? टेबल में आता है, जल्दी मिलता नहीं है वो। क्या सर, किसमें सर कह रहे हो? एस्ट्रोसाजे में मिलता है ये, आप बोल रहे हैं गुलिक वगैरह, पर उसके लिए ढूंढना बहुत पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, ढूंढने सर में हम मेरे को देखो, निकल मैं जाएगा तो उसमें। ये यूज नहीं करता हूँ। मैं फ्रैंकली बताऊं तो जब मुझे पता ही नहीं आपने है तो मैं बताया ना आपको जगन्नाथ मिसगाइड वाला, क्यों करूं सर? आपने जगन्नाथ, ये सबके लिए सर, एस्ट्रोसाजे में मिलता है, जगन्नाथ वो वाला फ्री तो सॉफ्टवेयर है। फ्री है सबके लिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। आप समझ हम्म। रहे हैं? राव साहब का है। ठीक है, चलिए। ठीक है। ठीक है, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन यस। थैंक्स अ लॉट।